वेलकम टू एस टी ऑलराउंड। आज है 19 अप्रैल 2022 और 19 अप्रैल 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम हर क्वेश्चन से रिलेटेड उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और लास्ट में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। फिर मैं इसका राइट आंसर जरूर बताऊँगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्र तट महोत्सव आईसी पौंडी का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों ध्यान रखना है आईसी पौंडी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या है राइट आंसर, तो पुदुचेरी। कहाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी पुदुचेरी में दोस्तों आईसी पौंडी का आयोजन किया गया है। आइए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को डिस्कस करते हैं। दोस्तों उपराज्यपाल हैं वहाँ के, ध्यान रखना है पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने। मुख्यमंत्री कौन है, एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी की उपस्थिति में इस महोत्सव का उद्घाटन किया है। वहीं आपको बता दें कि पुदुचेरी में 4 दिनों तक उत्सव की मेजबानी गांधी बीच, पौंडी मरीना और सैंड्यूस ऑफ पैराडाइज बीच में की गई है। तो ये गांधी, पौंडी मरीना और सैंड्यूस आपको ध्यान रखने हैं। तो ये कहाँ है तीनों, तो ये पुदुचेरी में है। दोस्तों बात आई है पुदुचेरी की, तो आइए कुछ पुदुचेरी के बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। दोस्तों पुदुचेरी शहर दक्षिण पूर्वी भारत में स्थित पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है और इस यूटी का गठन 1962 में फ्रांस के भारत में 4 पूर्व उपनिवेशों में से एक के रूप में किया गया था। पुदुचेरी को करईकल भारत के दक्षिण पूर्वी कोरोमंडल तट के साथ यमन पूर्वी तट के साथ उत्तर में और माहे केरल राज्य में से घिरे पश्चिम मालाबार तट में स्थित है। वर्ष 1674 की बात करें हम तो इसकी उत्पत्ति एक फ्रांसीसी व्यापार केंद्र के रूप में हुई थी, वहीं जब इसे एक स्थानीय शासक द्वारा खरीदा गया था। पुदुचेरी उपनिवेश 17वीं शताब्दी के अंत तक फ्रांसीसी, डच और बीच लगातार कई साल लड़ाई चलता रहा। 1954 तक भारत एक फ्रांसीसी औपनिवेशिक समझौता था। तो आपको ये पॉइंटों को नोट करना है दोस्तों, ठीक है। वहीं आपको बता दें कि जो पुदुचेरी है वर्तमान में दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु राज्य की सीमा पर एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में कहाँ पर है, तमिलनाडु प्रदेश में एक क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ के जो ध्यान रखना है, पुदुचेरी के उपराज्यपाल कौन है, तो क्या नाम इनका हमने बताया, तमिलसाई सौंदरराजन, तमिलनाडु के। ठीक, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे आज हम इम्पोर्टेंट जीके बूस्टर लिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए, क्योंकि कई सारे प्रश्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो जैसे क्या है, भारत के 7 पड़ोसी देश के साथ साथ उनकी सीमाओं की लंबाई जो सटे हुए हैं और उसके साथ साथ लंबाई भी हम आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बांग्लादेश से। दोस्तों बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो इसकी जो बॉर्डर से टच है भारत के साथ, तो 4096.7 किलोमीटर है, जो कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल इससे सटे हुए हैं। वहीं चीन की बात करें तो चीन की लंबाई कितनी है, तो चीन से भारत की लंबाई जो सटी हुई है तो वो है 3488 किलोमीटर है। और यहाँ कौन कौन से प्रदेश टच करते हैं चीन को, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश नहीं टच करता है यहाँ पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ऊपर नेपाल आ जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान की बात करें तो इसकी लंबाई है 3323, जो कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर साझा करता है। नेपाल की बात करें तो 1751 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम व उत्तराखंड की बॉर्डर टच करता है। वहीं म्यांमार की बात करते हैं दोस्तों तो 1643 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर है। भूटान की बात आए तो भूटान में 699 किलोमीटर है लंबाई। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश इसकी सीमा को टच करते हैं। अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो 106 किलोमीटर है, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है और जम्मू कश्मीर यहाँ पर टच करता है। तो दोस्तों ये आपको सभी इम्पोर्टेंट, ये जो हमने आपको पड़ोसी देशों के साथ ही साथ उसकी लंबाई बताई है, तो अच्छे से ध्यान रखना है कि कई सारे प्रश्नों में कई बार ये प्रश्न बनते हैं दोस्तों। हर एग्ज़ाम एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, हर एग्ज़ामों में ये पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों कि लखवाड़ी जो व्यास जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो लखवाड़ी जल व्यास विद्युत परियोजना आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में है। दोस्तों इसकी एक घटना बताएंगे आपको। लखवाड़ी व्यास जल विद्युत परियोजना ध्यान रखना है उत्तराखंड में स्थित है। आपको ध्यान रखना सबसे पहले लखवाड़ी व्यास के बारे में दोस्तों
कि ये उत्तराखंड के देहरादून जिले के कालसी क्षेत्र में 120 मेगावाट क्षमता वाली है। 120 मेगावाट क्षमता का उत्पादन है वाली लखवाड़ी ब्यास जल विद्युत परियोजना की झील का जल स्तर बढ़ने के साथ ही 72 परिवार वाला जनजातीय गांव लोहारी गांव जलमग्न हो गया। एक लोहारी गांव दोस्तों जो कि जलमग्न हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि जो ये देहरादून जिले के लोहारी गांव में यमुना नदी पर बनी रन ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजना है। तो रन ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजना और लोहारी गांव जो है जलमग्न हो चुका है। लखवाड़ी ब्यास जल विद्युत परियोजना का संबंध आपको ध्यान रखना है। अब हम आपको बताते हैं लखवाड़ी व्यास जल विद्युत परियोजना क्या है। तो लखवाड़ी जो व्यास जल विद्युत परियोजना है दोस्तों कि 1972 में, कब 1972 में व्यासी जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई थी, जिसके बाद यह पूरा इलाका बांध परियोजना के क्षेत्र में डूब में आ गया था। सरकार ने उस समय गांव वालों को विस्थापित करने और कंपनसेशन भी दिया था। ऐसे में व्यासी जल विद्युत परियोजना को सबसे पहले जेपी कंपन ने बनाया, लेकिन साल 1990 में एक पुल टूटने के कारण डैम फिर से आधार में लटक गया। इसके बाद एनटीपीसी आती है दोस्तों और इस कंपनी बांधने ने ठेका लिया और लंबी जद्दोजहद के बाद डैम फिर से आधार में लटका रहा। वहीं साल 2012 आया दोस्तों। साल 2012 में आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आई और उसके बाद डैम उत्तराखंड जल विद्युत निगम को दिया गया। हालांकि इस परियोजना का काम लगभग पूरा काम हो चुका है और जल्द ही उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। यह 120 मेगावाट जल विद्युत परियोजना है और इस परियोजना की लागत करीब 1800 करोड़ है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, लखवाड़ी व्यास जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है और दोस्तों लोहारी गांव इसके कारण से क्या आ गया, डूब चुका है पूरी तरीके से। ठीक, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि 16 से 27 अप्रैल 2022 तक हुनर हाट, दोस्तों ध्यान रखना, हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 17 अप्रैल, कहाँ दोस्तों, 17 अप्रैल 2022 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं दोस्तों, इनका युवा मामले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने, कौन ध्यान रखना है, मुंबई में, कहाँ पर दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए मुंबई में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया है। ठीक है, वहीं आपको बता दें कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, किसको दोस्तों, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक विश्व स्तरीय मंच हुनर हाट का 40वां संस्करण 16 से 27 अप्रैल 2022 तक मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हुनर हाट है इस 40वें संस्करण में 31 राज्यों से आए 1000 से अधिक शिल्पकार कारीगर को दोस्तों ने 400 स्टाल लगाए और 31 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से अधिक कारीगर और शिल्पकार वर्तमान संस्करण में विभिन्न प्रकार के मॉल और कौशल प्रदर्शित कर रहे हैं। वहीं दोस्तों हुनर हाट क्या होता है, आपको बता दें कि हुनर हाट दोस्तों, हुनर हाट का अर्थ क्या है, यह अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों की एक प्रदर्शनी होती है, जिसे पहली बार 2016 में लॉन्च किया गया था। तो ये दोस्तों हुनर हाट के बारे में आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। आगे बढ़ें दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि कुछ समय से चर्चा में रही साइक्लोपियन दीवार, दोस्तों ये साइक्लोपियन जो दीवार है इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिहार में है। साइक्लोपियन दीवार है बिहार में और बिहार की सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को राजगीर में 2500 साल पुरानी से अधिक साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूचीबद्ध करने के लिए नया प्रस्ताव भेजा है। और राजगीर की ये जो बिहार में, अभी ध्यान रखना बिहार में तो है, ये बिहार में कहाँ है, राजगीर में है। और राजगीर की साइक्लोपियन दीवार पत्थर की 40 किलोमीटर लंबी दीवार है ये। वहीं आपको बता दें कि बाहरी दुश्मनों और आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इस दीवार को बनाया गया था और ये दीवार मौर्य साम्राज्य की विरासत है, जिसे उस वंश के शासकों ने बाहरी आक्रमणकारियों के राजधानी की रक्षा करने के लिए बनाया था। वहीं मगध का उस दौर में एक अलग ही वर्चस्व था, जिस राजगीर तब का राजगृह होता था, ये क्या था दोस्तों, राजगृह बहुत ही समृद्ध हुआ करता था और यहाँ आक्रमण खतरा बना रहता था। उस समय राजगीर के राजा थे बिंबिसार। राजगीर के राजा कौन से उस समय पर, बिंबिसार, और उनके पुत्र अजातशत्रु ने इस दीवार को बनवाया था। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों साइक्लोपियन दीवार के बारे में। आगे बढ़े दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस देश में लिखा है किस देश में अफगानिस्तान में 16 अप्रैल 2022 को एयर स्ट्राइक की है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान ने अभी हाल ही में अफगानिस्तान में एक एयर स्ट्राइक की है और दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कब की है, तो 16 अप्रैल को की है। ये कब की है, 16 अप्रैल को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान खोस्त और कुनार
खोस्त और कुनार प्रांतों में ये एयर स्ट्राइक की है। और ऐसा पैसा मिला और मीर सफ़र में हुई बमबारी में दोस्तों 5 बच्चों और एक महिला की मौत हुई है। और स्थानीय लोगों को ये कहना है कि हमला खोस्त के स्पेरा जिले में हुआ था, जिससे 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से की गई है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में किया जाएगा। दोस्तों उड़ीसा में किया जाएगा। तो दोस्तों उड़ीसा की बात आई है तो आइए कुछ उड़ीसा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता दें हम। सबसे पहले ध्यान रखना है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 2023 में क्या किया है दोस्तों, तो पुरुष हॉकी विश्व कप लोगो का अनावरण किया है। और उड़ीसा में ही दोस्तों क्या होने वाला है, पुरुष का हॉकी विश्व कप होने वाला। उड़ीसा में दोस्तों, उड़ीसा के बारे में आपको ध्यान है 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया है। उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष में अपना फर्स्ट रैंक हासिल किया है मिशन इंद्रधनुष में। वहीं उड़ीसा के जो दोस्तों पहले आदिवासी मुख्यमंत्री का नाम ध्यान रखना है, क्या नाम है इनका, तो हेमानंद विश्वाल जो है दोस्तों, तो हेमानंद विश्वाल का निधन हुआ है। राज्य सरकार ने खाद्य सुधार में सुधार के लिए WFP के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों ये उड़ीसा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष पर है कौन, तो उड़ीसा है। वहीं उड़ीसा का सबसे लंबे पुल है टी सेतु को उद्घाटन किया है, तो उड़ीसा में। तो ये दोस्तों आपको कुछ उड़ीसा संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपको ध्यान रखना, रचना सचदेवा ये दोस्तों इन्हें माली में, कहाँ पर दोस्तों, तो माली में दोस्तों भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में रेणु कर्नाड को किस बैंक बोर्ड के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो बैंक बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों, तो HDFC बैंक को, यहाँ को HDFC बैंक को दोस्तों रेणु कर्नाड को बैंक बोर्ड का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको भी डिस्कस करते हैं हम। हाल ही में किस देश ने के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री प्रदान करने की अनुमति दी है, तो UGC यूनियन ग्रेजुएट कमीशन ने ये ऐसा कार्य किया है। ये हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि अपने पूरे 51 अरब डॉलर का विदेशी कर चुकाने समर्थ है, तो दोस्तों ये घोषणा की है श्रीलंका ने। आपको बता दें दोस्तों, हाल ही में दूसरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक के ऐप को डिजिटल CX, इसको ध्यान रखना है आपको, 2022 से सम्मानित किया गया है, तो इंडसइंड बैंक को। वहीं NHPC दोस्तों कहाँ पर हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी, तो इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। वहीं दोस्तों हमने कल आपको क्वेश्चन दिया था, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किस देश ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है, तो ये जीता है दोस्तों नीदरलैंड ने। इसका राइट आंसर नीदरलैंड। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है किस राज्य में, भारत के किस राज्य में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और मैं इसको कल आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। तब तक के लिए प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए दोस्तों।